श्री कृष्ण 8वें पुत्र के रूप में क्यों पैदा हुए और उनसे पूर्व जन्म में उनके अन्य 6 भाइयों के नाम क्या थे जिन्हें कंस ने मार डाला था। श्री कृष्ण के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है। उन्होंने कारागार में जन्म लिया और वो अपनी माता पिता के 8वें संतान थे। उनसे पहले उनके 7 भाइयों ने भी जन्म लिया था, लेकिन उनमें से 6 कंस द्वारा बेदर्दी से पत्थर पर पटक कर मार दिए गए और 7वें बलराम थे। लेकिन श्री कृष्ण के भाई होने के बावजूद उनके साथ ऐसा क्यों हुआ और कृष्ण ने 8वीं संतान के रूप में ही जन्म क्यों लिया, चलिए इस बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण के जन्म से पहले उनके 7 और भाइयों ने जन्म लिया, लेकिन उनकी किस्मत श्री कृष्ण जैसी नहीं थी। 7वीं संतान को योग माया ने देवकी की गर्भ से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। श्री कृष्ण के 6 भाई क्यों मृत्यु को प्राप्त हुए? श्री कृष्ण के 6 भाई मृत भाइयों के नाम श्री कृष्ण 8वें पुत्र के रूप में क्यों पैदा हुए थे और उनसे पूर्व जन्म में उनके अन्य 7 भाइयों के नाम क्या थे जिन्हें कंस ने मार डाला था। श्री कृष्ण के जन्म से पहले उनके 7 और भाइयों ने जन्म लिया, लेकिन उनकी किस्मत श्री कृष्ण जैसी नहीं थी। इनमें से 6 भाइयों को उनके मामा कंस द्वारा बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कंस को आकाशवाणी के जरिए ये पता चला कि उसकी चचेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तो उसने देवकी को मारने का निश्चय किया। लेकिन देवकी के पति वासुदेव ने कंस से अपनी पत्नी के प्राण की भीख मांगी। कंस उनकी बात मान गया, लेकिन उसने उन दोनों को कारागार में डाल दिया और ये शर्त रखी कि वे दोनों अपने नवजात शिशु को पैदा होते ही उसके सुपुत्र कर देंगे। महाभारत काल में मृत्यु के नियम के विरुद्ध जाकर श्री कृष्ण ने फिर से जिंदा किया था इन 9 लोगों को। दोनों ने सोचा था कि कंस को शायद नवजात शिशु देखकर तरस आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने एक एक कर देवकी की 6 संतानों को जन्म लेते ही पत्थर पर पटक कर मृत्यु के घाट उतार दिया था। वहीं 7वीं संतान को योग माया ने देवकी की गर्भ से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए वे संक्रमण कहलाए और बाद में बलराम के नाम से जाने गए। उनकी 8वीं संतान के रूप में स्वयं श्री हरि विष्णु ने अवतार लिया। श्री कृष्ण से पहले उनके 6 भाइयों जो मृत्यु के घाट उतारे गए, उन्होंने इसलिए जन्म लिया था क्योंकि उन सबको एक श्राप से मुक्त होना था और इसलिए श्री कृष्ण ने उनके बाद जन्म लिया, क्योंकि उन 6 को पहले अपने जन्म लेने का मकसद पूरा करना था। क्या है उनकी कहानी, चलिए ये भी जानते हैं। श्री कृष्ण के 6 भाई क्यों मृत्यु को प्राप्त हुए? श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार देवकी के 6 मृत पुत्र मरीचि के पुत्रों के पुनर्जन्म हैं। उन्हें ब्रह्मा द्वारा उनकी हंसी उड़ाने के लिए श्राप दिया गया था कि उनका जन्म राक्षस अवतार में होगा, इसलिए वे काल नेमी के पुत्रों के रूप में पैदा हुए, जो हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का पुत्र था। इस तरह वे हिरण्यकश्यप के पौत्र हुए। वे सभी अमरता प्राप्त करने के लिए पाताल लोक में जल में रहकर तपस्या करने लगे और फिर ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे अमरता का वरदान ले लिया। हिरण्यकश्यप इस बात पर क्रोधित हो गया क्योंकि वह खुद को एकमात्र पूजनीय व्यक्ति मानता था और उन्हें उनके द्वारा ब्रह्मा की पूजा करना पसंद नहीं आया। इसलिए उसने उन्हें फिर से जन्म लेने और जन्म लेते ही मारे जाने का श्राप दिया। इसलिए बाद में वे देवकी के पुत्रों के रूप में पैदा हुए। कालनेमी के रूप में कंस उनके पिछले जन्म में उनके पिता थे, जो कि उनके अमरता का वरदान भी प्राप्त था। तो श्राप और वरदान के विरोधाभास को खत्म करने के लिए योग माया ने कालनेमी के 6 पुत्रों को गहरी नींद में डाल दिया और उनकी आत्माओं को उन सोए हुए शरीरों से निकालकर देवकी के गर्भ में डाल दिया। 7वें पुत्र बलराम थे। त्रेता युग में भगवान राम ने लक्ष्मण को वचन दिया था कि वे अपने अगले अवतार में उनके छोटे भाई बनेंगे। श्री कृष्ण के 6 मृत भाइयों के नाम। श्री कृष्ण से पहले जितने भी उनके मृत भाइयों ने जन्म लिए थे, उनके नाम थे कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, त्रिजु, समर्दन, भद्र।